में शामिल हैं, उनके भी कई नेताओं ने, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी और राजद के प्रमुख माननीय लालू प्रसाद यादव जी, इन्होंने नेता के इस सदन के सदस्य रहते हुए घुसपैठियों की समस्या को इस सदन में उठाने का काम किया था। ये दुख की बात भी है और ये दुर्भाग्य भी है कि इतने वर्षों में इस देश के अंदर घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश की सीमा से बाहर करने का या उनका नाम मतदाता सूची से हटाने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन घुसपैठियों की पहचान नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है कि क्या इन्हें मतदान का अधिकार देना चाहिए? सवाल ये है कि क्या देश के संसाधनों पर इन घुसपैठियों का कोई हक है? सवाल ये है कि क्या भारत सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ इन्हें मिलना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन घुसपैठियों का बचाव केवल इसलिए होना चाहिए क्योंकि फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाकर या किसी न किसी दल के वोटर बनकर बैठे हुए? अध्यक्ष जी, जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमने देखा कि भारत बांग्लादेश की सीमा पर हजारों की संख्या में, बोलने दीजिए सर, अभी तो शुरू किया है सर, अभी बोलने दीजिए, अभी कुछ समय चाहिए मुझे। भारत बांग्लादेश की सीमा पर हजारों की संख्या में तादाद में लोग बैठे हुए सर, सीमा पार करके जाना चाहते हैं। हमने टीवी पर, मीडिया पर उनके इंटरव्यू सुने, उनके कथन सुने हैं। वो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो कैसे आए, कब आए, कितने दिन से भारत के अंदर रह रहे हैं और यहाँ तक कि कितनी बार उन्होंने भारत के चुनाव में मतदान किया है। ये गंभीर मसला है। अध्यक्ष जी, सवाल ये नहीं है कि घुसपैठियों को निकालने का किसका कितना दायित्व है, लेकिन सवाल ये जरूर है कि घुसपैठिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।